नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक क्विक कंपैरिजन बिटवीन दी OnePlus की Y1s Pro along with Motorola की Revo सीरीज जो हाल ही में रिलीज हुई है। दिस इज नॉट द Revo फ्रॉम 2021। मोटरोला Revo ने 2022 के मॉडल्स को लॉन्च कर दिया है। इनफैक्ट नोकिया ने भी अपनी 2022 के टेलीविजन के मॉडल्स को लॉन्च किया है। पर आज की वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे मोटरोला Revo के ऊपर, और वो भी 43 इंच। क्यों? क्योंकि मोटरोला Revo में आपको 50 और 55 इंच का ऑप्शन भी अवेलेबल है, पर Y1s Pro जो ये टेलीविजन है OnePlus की तरफ से, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 43 इंच ही अवेलेबल होगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और बाय द वे बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको होपफुली एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सहायता मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस जो कंपैरिजन की पहली वाली पॉइंट, दैट इज फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्म फैक्टर जो है वो एक पर्सनल चॉइस होती है। अगर आप फॉर्म फैक्टर की बात करें तो दोनों ही टेलीविजन्स में तीन साइड्स आर मेनली बेजललेस। अगर आप यहाँ पे देखिए मोटरोला Revo सीरीज में भी आपको तीन साइड्स बेजललेस मिलेंगे, और यहाँ पे भी आपको OnePlus टेलीविजन में भी तीन साइड आपको बेजललेस मिलेगा। ये थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं वो लोग इन देयर मार्केटिंग, क्या बोलते हैं, पिक्चर्स। इससे थोड़ा सा मोटा है तो इस पिक्चर पे मत जाइएगा, मैं उतना बता देता हूं आपको। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों ही में तीन साइड्स में काफी कम बेजल्स है। नीचे में आपको एक तो ब्लैक सा बेजल मिलेगा इन या OnePlus, और आपको मोटरोला Revo में एक सिल्वर कलर का बेजल मिलेगा एट द बॉटम। पर्सनली अगर आप मुझे पूछें तो मुझे सिल्वर फिनिश और अच्छा लगता है, पर ये एक पर्सनल चॉइस है। तो अगर मुझे इन दोनों में से इन टर्म्स ऑफ द फॉर्म फैक्टर, इन टर्म्स ऑफ द लुक्स, अगर एक को चुनना पड़े तो मेरी चॉइस एक्चुअली में मोटरोला Revo रहेगी। इट्स बिकॉज ऑफ दैट सिल्वर फिनिश। पर अगेन ये एक पर्सनल चॉइस है, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। अब हम फॉर्म फैक्टर से चलते हैं पोर्ट्स और बिल्ड क्वालिटी। अगर बिल्ड क्वालिटी हम दोनों ही टेलीविजन की देखें तो अगर आप मोटरोला Revo को ले लें तो मोटरोला Revo इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड इन कोलैबोरेशन विद फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट मोटो ही नहीं बल्कि नोकिया की टेलीविजन को भी बनाता है। तो अगर आपने नोकिया की ओंक्यो सीरीज या नोकिया की JBL सीरीज को देखा होगा, या मोटरोला की कोई QLEDs को देखा होगा, इन सारे टेलीविजन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। इट इज रिस्पेक्टेबल, दे आर ऑल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। और मैं पर्सनली एक नोकिया की ओंक्यो टेलीविजन को ओन करता हूं। आई कैन पर्सनली वाउच फॉर द बिल्ड क्वालिटी कि उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब OnePlus Y1s Pro की भी बिल्ड क्वालिटी इज रिस्पेक्टेबल, इट इज प्रीटी गुड, एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं कहूंगा इट्स अ ड्रॉ, बिकॉज वन इज नॉट सुपीरियर ओवर टू द अदर। अब अगर हम पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो दोनों ही टेलीविजन में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं। और अगर आपके दिल में ये मन में सवाल हो कि ये क्या HDMI 2.1 है, यहाँ HDMI 2.1 है, eARC का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, और इसके अलावा आपको 2 USB पोर्ट्स भी मिलेंगे। तो in terms of ports, in terms of connectivity, they are more or less equally stacked. और कनेक्टिविटी की ही अगर हम बात कर रहे हैं, दोनों ही टेलीविजन में आपको डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट मिलेगा, यानी 2.4 GHz, 5 GHz का सपोर्ट दोनों ही में अवेलेबल है। तो अब इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम टेलीविजन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे Android 10 मिलेगा Y1s Pro पे, और आपको मोटरोला में Android 11 का सपोर्ट मिलेगा। तो इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रूफिंग, मोटरोला Revo की ये जो टेलीविजन है दैट इज अहेड इन टर्म्स ऑफ योर Android टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे उन्होंने कहीं पे लिखा होगा कि इसमें Android 11 का सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं Android 11 का सपोर्ट उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे आपको Android 10 मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ऑब्वियसली मोटरोला Revo ये बाजी मार जाता है। अब चलते हैं हम लोग टू दी पिक्चर क्वालिटी या पिक्चर पैनल। और पिक्चर पैनल के लिए मैं एक्चुअली चलूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा और आपको यहाँ पे ये फीचर्स दिखाऊंगा। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो ऑब्वियसली हमेशा फ्लारी ही रहेगा। अगर हम कॉन्ट्रास्ट रेशियोज की बात करें, दोनों ही टेलीविजन में आपको 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा। यहाँ पे दोनों ही में डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो लिखा हुआ है, पर यहाँ पे VA पैनल क्लियरली लिखा हुआ है मोटरोला Revo पे, और यहाँ पे आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि ये IPS पैनल है या VA पैनल है।
मोस्ट लाइकली हिस्टोरिकली अगर हम जाएंगे तो वन प्लस इज ऑलवेज हैड आईपीएस पैनल्स, तो मेरे हिसाब से वन प्लस पे शायद ही आईपीएस पैनल ही है, ऑलराइट, बट आई एम नॉट श्योर। पर अगर आप वीए पैनल और आईपीएस पैनल के बारे में डिफरेंस के बारे में पूछे तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस इज ऑलवेज बिन टू वीए पैनल्स, और स्पेशली बिकॉज 43 इंच टेलीविजन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब 43 इंच मोस्ट लाइकली मैं स्ट्रेट बैठ के ही देखूंगा। अगर मैं स्ट्रेट बैठ के देख रहा हूँ तो वीए पैनल मेक्स मोर सेंस टू मी बिकॉज उसमें डीपर ब्लैक्स मिलते हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो बेटर होता है वीए पैनल में। पर अगर आप आईपीएस पैनल की तरफ अपना ध्यान रखना चाहते हैं तो आप तब भी रखिएगा जब आप टेलीविजन को एंगल से देख रहे हैं, यू नो। पर सिंस दिस इज अ 43 इंच कंपैरिजन, आई थिंक दैट आप स्ट्रेट बैठ के ही देखेंगे। आई एम अज्यूमिंग थिंग्स नाउ, पर जब मैं 43 इंच को कंज्यूम करता हूँ, आई मीन कंटेंट को कंज्यूम करता हूँ अपने 43 इंच टेलीविजन पे, मैं स्ट्रेट बैठ के देखता हूँ उसे। तो ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप एंगल से देख रहे हैं आईपीएस पैनल लीजिएगा, अगर आप स्ट्रेट बैठ के देख रहे हैं वीए पैनल मेक्स मोर सेंस। दोनों ही डीलेट पैनल्स हैं, तो दोनों ही टेलीविजन में आपको डीलेट यानी डायरेक्ट बैकलाइटिंग मिलेगी, तो एज बैकलाइटिंग नहीं है जैसे सैमसंग टेलीविजन में आती है, ऑलराइट। तो ये रहा आपका पैनल की इंफॉर्मेशन। और रही ब्राइटनेस की बात, वापस से यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है कि दोनों टेलीविजन में कितना ब्राइटनेस है, पर मेरे हिसाब से आपको मोटोरोला रीवो में करीबन 350 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। हो सकता है कि 380 भी हो, पर आई एम नॉट श्योर। 350 तो 100% आपको मिलेगा ही आपको मोटोरोला रीवो में। आपको वन प्लस की टेलीविजन में करीबन 330 निट की ब्राइटनेस मिलेगी। तो ब्राइटनेस के मामले में आई थिंक मोटोरोला रीवो एंड इवन नोकिया टेलीविजन आर एक्चुअली कंपैरेटिवली ब्राइटर टू इट्स कंपटीशन, है ना। तो वहां पे भी ये बाजी मार जाता है, और पर्सनल चॉइस मेरी वीए पैनल है तो वहां पे भी ये बाजी मार जाता है। अब अगर हम चलते हैं पैनल के टाइप से और पिक्चर ही की अगर हम बात करें तो इस दोनों ही टेलीविजन में एक और चीज एक्चुअली में अवेलेबल है जो है MEMC। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे भी आपको MEMC अवेलेबल है, और इनफैक्ट समथिंग कॉल्ड एन ऑटो लो लेटेंसी मोड भी अवेलेबल है आपको मोटोरोला रीवो पे। यहाँ पे तो एडवर्टाइज कर रहे हैं। अगर आपके मन में सवाल है कि वन प्लस में ऑटो लो लेटेंसी मोड अवेलेबल है, जी हाँ, यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो दोनों ही टेलीविजन में आपको ALLM का सपोर्ट मिलेगा, MEMC का सपोर्ट मिलेगा, मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कॉम्पेंसेशन। अगर आपको पता नहीं है क्या है, मेरे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो है ऑन MEMC, आप उसे देख सकते हैं। मैं एलैबोरेट नहीं करूंगा ज्यादा, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि MEMC के कारण आपकी जो स्पोर्ट्स कंटेंट है, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो गया, एक्शन मूवीज हो गया, वो कंपैरेटिवली बेटर लगेगा। बिकॉज मुझे MEMC काफी अच्छा लगता है। इट मेक्स द मोशन कंपैरेटिवली स्मूदर, गेमिंग में भी हेल्प करता है, और ALLM गेमिंग में हेल्प करता है। दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल है, तो इस मामले में तो ड्रॉ है। पर अगर हम HDR की बात करें, हम पिक्चर ही की अगर हम बात कर रहे हैं, तो HDR में मोटोरोला रीवो बाजी मार जाएगा, क्योंकि इसमें आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट मिलेगा, HDR10 का सपोर्ट मिलेगा, HLG का सपोर्ट मिलेगा। पर आपको Y1S Pro पे सिर्फ HDR10 प्लस, HDR10 और HLG का सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब है डोल्बी विजन इज मिसिंग। तो अगर आप डोल्बी विजन वाली टेलीविजन चाहते हैं तो मोटोरोला रीवो इज द वन टू गो टू, और यहाँ पे Y1S Pro पे वो मिसिंग है। और अगर हम डोल्बी ही की बात कर रहे हैं ना, तो चलो हम पिक्चर से अब साउंड की तरफ चले जाते हैं। लेट्स जंप ओवर टू साउंड इमीडिएटली। साउंड के मामले में आपको दोनों ही टेलीविजन में 24 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे, और दीज आर बॉक्स्ड स्पीकर्स। तो साउंड इज गोना बी रिस्पेक्टेबल इवन दो इट्स 24 वॉट्स दोनों ही टेलीविजन में। पर यहाँ पे आपका मोटोरोला रीवो वापस बाजी मार जाएगा, बिकॉज इसमें आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे आपको डोल्बी ऑडियो मिल रहा है, बट डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट इज मिसिंग, है ना, Y1S Pro पे। तो अगर आपको डोल्बी एटमॉस चाहिए, रीवो इज द टीवी टू गो टू। Y1S Pro पे डोल्बी एटमॉस मिसिंग है, बट डोल्बी ऑडियो मिसिंग है, और दोनों ही टेलीविजन में आपको ER का सपोर्ट मिलता है थ्रू दैट HDMI 2.1। तो अगर आप एक साउंड सिस्टम, साउंड बार, म्यूजिक सिस्टम को कनेक्ट करके आप साउंड को एंजॉय करना चाहते हैं, दोनों ही में ER अवेलेबल है, और डोल्बी ऑडियो दोनों ही में अवेलेबल है। अब रही बात इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो हम लोग ने बात कर ही लिया है। दोनों ही टेलीविजन में आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन मिलेगा, स्पेशली आपको वन प्लस में वन प्लस की एक स्किन आती है UI के ऊपर, तो आपको वो कस्टमाइजेशन आपको मिलेगा। दीज आर पर्सनल चॉइसेस मैं बोल सकता हूँ, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। वन प्लस की एक और आपको क्या बोलते हैं ये एडवांटेज मिलेगा कि इसमें अगर आपके घर पे वन प्लस की फोन हो, वन प्लस की ईयरफोन्स हो,
तो एक OnePlus की इकोसिस्टम बिल्ड हो जाती है और उस मामले में OnePlus की इकोसिस्टम को आप एंजॉय कर सकते हैं जो Motorola Revo में मिसिंग है। दोनों ही टेलीविजन्स में सिंस गूगल की एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको एंड्रॉयड का असिस्टेंस मिलेगा दोनों ही टेलीविजन्स में, यानी गूगल असिस्टेंस, पर आपको Y1S में आपको Alexa का भी सपोर्ट मिल रहा है। नाउ पर्सनली ना, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज वॉइस असिस्टेंट्स दैट मच, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आई थिंक दैट दे आर स्टिल नॉट दैट स्मार्ट इनफ, स्पेशली फॉर योर टीवी में जब आप यूज करते हैं। तो मेरे लिए दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, है ना। पर आपको Alexa का सपोर्ट मिल रहा है Y1S Pro पे, तो अगर आप असिस्टेंस की बात करें Y1S Pro बाजी मार जाता है। पर जब आप एक टेलीविजन लेते हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है एक टेलीविजन में? मेरे हिसाब से वो होता है पिक्चर क्वालिटी, नॉट इवन साउंड, क्योंकि आप साउंड को हमेशा अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको साउंड अच्छा नहीं लगा, 24 वॉट के स्पीकर अच्छे नहीं लगे, आप एक 5.1, 2.1 म्यूजिक सिस्टम को कनेक्ट करके आप हमेशा अपग्रेड कर सकते हैं। पर पिक्चर एक ऐसी चीज है ना जो आप कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो पिक्चर के मामले में आपको हमेशा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए कि आपको डोल्बी विजन चाहिए या HDR10+ चाहिए, पैनल की क्वालिटी कैसी है, पैनल का टाइप कैसा है, बैक लाइटिंग कैसा है। तो वो सारे इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। मेरे हिसाब से अगर आप पिक्चर को दिमाग में रख के एक टेलीविजन लेना पसंद करेंगे, आई विल लीन मोर टुवर्ड्स द Motorola Revo, क्योंकि Motorola Revo में आपको डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल रहा है और कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 30 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो Motorola की Revo में ज्यादा होने वाली है, तो आप HDR कंटेंट को और ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो फाइनली रैप अप करते हैं इस क्विक कंपैरिजन को, और मेरे हिसाब से आपको कौन सी टेलीविजन लेनी चाहिए ना। प्राइस के मामले में ऑब्वियसली Motorola Revo चीपर है, 26,999 का स्ट्रेट प्राइस है। क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास कोई बैंक कार्ड्स हो गए तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, तो ये 26,999 विल फर्दर गो डाउन। स्ट्रेट जो प्राइसिंग है Y1S Pro की है 29,999, जो कंपैरेटिवली 3,000 रुपए ज्यादा है, पर यहाँ पे भी आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 28,999 यानी 2,000 रुपए का डिफरेंस है। बट स्टिल कंसिडरिंग दैट प्राइस गैप, आई थिंक द Motorola Revo offers more in terms of what it gives for that price. तो अगर मुझे इन दोनों में से एक टेलीविजन चुनना पड़ा तो मैं Motorola Revo को चूज करूंगा, क्योंकि पर्सनली मुझे पता है कि फ्लिपकार्ट की कोलैबोरेशन से बनाई गई है, तो आफ्टर सेल सपोर्ट भी मुझे, क्योंकि मैं कैलकाटा में रहता हूँ, अगर आप मेट्रो सिटी से हैं, आंख बंद करके आपको आफ्टर सेल सपोर्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। Y1S का भी आफ्टर सेल सपोर्ट इज नॉट बैड कंपेयर टू अदर टेलीविजन्स लाइक बेस्टॉन हो गया या ब्लॉपॉइंट हो गया, तो उनके कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली इट इज बेटर। पर सिंस Moto and Nokia televisions are made in collaboration with Flipkart, I can आंख बंद करके rely on their customer support। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैंने जब Nokia की Onkyo की टेलीविजन ली थी, मेरा इंस्टॉलेशन वाला जो एक्सपीरियंस भी था ना, मुझे कोई भी कॉल नहीं करना पड़ा, चल के उन्होंने मुझे कॉल किया। इनफैक्ट मेरी जो इंस्टॉलेशन थी वो एक दिन पहले हो गई थी, है ना। तो उस मामले में भी आई थिंक आई विल लीन मोर towards Motorola Revo and even the Nokia from 2022. So these are my reasons. Dolby Vision, cheaper price point, आपका फॉर्म फैक्टर मुझे सिल्वर एक्चुअली में और अच्छा लगता है ना। आपका जो साउंड भी है, Dolby Atmos का सपोर्ट भी है, आपको 4D साउंड बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है। तो फॉर ऑल दीज रीजंस एंड एक्स्ट्रा ब्राइटनेस, 20 से 30 निट्स की ब्राइटनेस, इट इज गोना बी कंपैरेटिवली मोर ब्राइटर। और फाइनली आइसिंग ऑन द केक, VA पैनल 100% उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि VA पैनल है, तो मुझे VA पैनल्स और अच्छे लगते हैं। तो these are my reasons why I will move towards the Motorola Revo and not the Y1S Pro. इसका ये मतलब नहीं है कि Y1S Pro is a bad television. It is a good TV. But compared to the Motorola Revo, ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है from the price to value perspective. तो ये है मेरा एनालिसिस या कंपैरिजन बिटवीन दीज टू टेलीविजन्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया या ऐसे कोई सवाल हो आपके, आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा और मैं आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। और इसके अलावा अगर आपने वो लाइक और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हो तो प्लीज दबा दिए, आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा। यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करता है। तो आई विल ग्रेटली अप्रिशिएट इट कि
आप वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही में वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। अब फाइनली जाने के पहले मैं ये भी बोल दूं कि इन दोनों टेलीविजन के जो लिंक्स है, क्योंकि Amazon की जो एसोसिएट होती है Amazon एसोसिएट्स, उसका तो मैं लिंक जनरेट कर सकता हूं, बट आई एम नॉट एन एसोसिएट विद फ्लिपकार्ट। तो मैं Amazon का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको Y1S Pro खरीदना है, उस लिंक को अगर आप क्लिक करके इस टेलीविजन को लेते हैं तो वापस से मुझे सपोर्ट मिलेगा। और मैं ये भी आपको क्लियरली ट्रांसपेरेंटली बता दूं ताकि आपको ये नहीं लगे कि भाई बिकाव इंसान है। इनफैक्ट मैं तो आपको बोल रहा हूं कि आप मोटोरोला रीवो सेलेक्ट कीजिए ओवर Y1S Pro, है ना, क्योंकि आई डोंट हैव फ्लिपकार्ट की एसोसिएट लिंक्स स्टिल, नॉट येट एटलीस्ट, बट स्टिल आई विल टेल यू कि फ्लिपकार्ट की मोटोरोला रीवो इज कंपैरेटिवली बेटर टू Y1S Pro। बट अगर आपको Y1S Pro खरीदना है तो अगर आप वो लिंक को क्लिक करके खरीदेंगे, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। मैं बस ये आपको बता दूं। तो इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।